स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। पैम्फलेट के हिसाब से तो यही जगह होनी चाहिए, पर यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। गुड मॉर्निंग पुष्कर। आदमी हो या औरत, बच्चे हो या बूढ़े, सबकी प्रॉब्लम एक ही है। हर का खाना लगता है थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का, है ना? तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रेजेंटिंग साराज फूड कोर्ट। आपकी सुबह को एक नए स्वाद से रूबरू कराने के लिए, आपके फेस पे स्माइल लाने के लिए। सो आर यू गाइज रेडी कुछ नया टेस्ट करने के लिए? यस। ग्रेट। तो अब हमें चाहिए हमारा पहला लकी कस्टमर। कौन बनेगा पहला लकी कस्टमर? वाओ, हमारे बीच एक हैंडसम डूड आ चुका है जिसकी आंखें उसके पैरों से ज्यादा तेज चलती, जो राह चलती खूबसूरत लड़की से टकराने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सो गाइस, ये है हमारा पहला लकी कस्टमर। ऑर्डर प्लीज। बंद करो ये नाच गाना। मैडम जी, अब पुष्कर है या हमारी मिर्ची के बिना कुछ नहीं हो सकता। और आपने तो ये पूरा सांग रचा लिया। क्यों? आप कौन है? हम यहाँ के सर्व हैं और हमारी इजाजत के बगैर यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। देखो, ये दादागिरी यहाँ नहीं चलेगी। कौन रोकेगा हमें? तू? अरे चल ऐसे। Bro, what's up? Smoke? Not your brand, huh? धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। What? क्या है? Smoking is injurious to health. ओह, देसी रोटी पर पिज्जा स्टफिंग। You can speak English too.
नाइस। पर मेरी सिगरेट फेंक देना नॉट नाइस। You know what, bro? मुझे पता है क्या लगता है। मुझे लगता है कि मेरी याददाश्त के साथ साथ तुम्हारी भी चली गई है। तुम्ही ने कहा था ना ब्रो कि इस घर में रहने के लिए मुझे अपना लाइफस्टाइल बदलने की जरूरत नहीं है। Then why? ये सिगरेट फेंकने वैकने का ड्रामा क्या है ना ब्रो? इसके बिना रह नहीं सकता। बदतमीजी की हद होवे। भाइयों में प्यार बांटा जावे, नशा को नहीं। Come on, young lady, हर बात पे इतना गुस्सा अच्छा नहीं लगता। और ऐसा भी क्या कह दिया मैंने? इनफैक्ट मैंने अपनी सिगरेट शेयर करी उमा के साथ, कंसिडरिंग ही इज माय एल्डर ब्रदर। ये घर परिवार मेरी समझ से बाहर। घर पे टीवी नहीं है, पर मासीसा की हरकतें एकदम डेली सोप की साथ से कम नहीं है। ऐसे ऐसे ट्रैक्स खेलती कि टीआरपी हमेशा टॉप पे रहती है। बहुत हाथ पर चल रहे हैं। देख लेंगे तुझे, देख लेंगे। हाँ हाँ चलो निकलो यहाँ से, बहुत देखे तुम्हारे जैसे। थैंक्स। वैसे तुम बीच में क्यों है? तुम्हें क्या लगा मैं हैंडल नहीं कर पाऊंगी? नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा था, पर मैं ये नहीं चाहता था कि इनको निपटाने के चक्कर में तुम्हें कोई चोट लगे और तुम्हारे पहला कस्टमर का ऑर्डर टाइम पे ना मिले। नाइस, आई लाइक योर आंसर। डोंट वरी, तुम्हारा ऑर्डर टाइम पे मिल जाएगा। जमीन आसमान का फर्क है इसमें और सरस में। सच कहा, ये घर परिवार थारी जड़ बुद्धि के बाहर है। उमा ने छूट दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि थे उसका फायदा उठाओ। बिल्कुल सही कहा मासी से। उमा की छूट और विश्वास का बहुत गलत फायदा उठाया जा रहा है। मिस राठी, थे अगर घर के मामलों में ना बोलो तो अच्छा रहे। हम पहले आदित्य को लेकर परेशान हैं, थे परेशानी बढ़ाओ मत। हाँ मासी सा, मैं भी यही चाहती हूँ कि आदित्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए, पर लगता है आदित्य ये नहीं चाहता। देखो आदित्य, तुम्हारा गाना बजाना, खाना, अपने समय पर उठना, कपड़े इत्यादि सब ठीक है, पर ये सिगरेट तुम्हारे शरीर के लिए हानिकारक है, इसलिए मासीसा गुस्सा हो रही है, उन्हें तुम्हारी चिंता है। टच मी। देखो मैं जानता हूं कि सिगरेट तुम्हारी आदत बन चुकी है, पर मासीसा के लिए, हम सब के लिए तुम इसे छोड़ने का प्रयास तो कर ही सकते हो ना।
Okay, I'll try. But I can't promise. मत कर, बस तू हमारे साथ वो नशा मुक्ति केंद्र तक चल। वहां के लोग थारा ये नशा छुड़वाने में थारी मदद करें। तने मारी सौगंध, चल हमारे साथ। Mom, it's a very important land deal. समझ नहीं आ रहा है इस ब्लडी कैद से निकलूं कैसे मैं। पार्टी आज शाम को 7 बजे आ रही है। तू चिंता मत कर। तने आज तक फंसने दिया है मैंने? नहीं ना? Mom, but why don't you understand? डील न सही। नशा मुक्ति केंद्र के लिए तो तू बाहर निकल ही सकता है। हाँ। अब हमारी सौगंध का मान नहीं रखिएगा? थारी भलाई के लिए तो कर रही हूं सब। ओके, कब जाना है? आज शाम ही चलते हैं, 7 बजे। फाइन। तैयार हो जा जाके। ओके। एक्सक्यूज। कैसा हो गया है ये? बस भगवान करे कि नशा मुक्ति केंद्र वाले इसका ये नशा छुड़वा दे। आज जब मैं राजीव से मिली थी। आप तो आदित्य की भाभी सा है ना? नहीं नहीं, शायद तुम भूल रहे हो कि तुमने ही आदित्य को विक्की बनाया था। मैंने ही आदित्य को विक्की बनाया था। यही भूल गए, अपने पुराने स्कैम्स भी भूल गए। चिट फंड स्कीम से लोगों को बेवकूफ बनाते। ओह, पर आपको ये सब कैसे पता है? एक एसीपी की बेटी हूँ, भाई पुलिस इंस्पेक्टर, तो लोगों की जन्म कुंडली निकालना थोड़ा आसान हो जाता है मेरे लिए। अब तुम चुपचाप सब कुछ बताओगे तो हम दोनों का टाइम बच जाएगा। विकी नहीं, आदित्य है। उसकी इस फेक आइडेंटिटी के सारे डॉक्यूमेंट्स भी मैंने ही बनवाए थे, और ये याददाश्त की कहानी भी झूठी है। ये सब तो मुझे पता है, कुछ ऐसा बताओ जो मुझे ना पता हो। आदित्य आज रात को एक बहुत बड़ी लैंड की डील करने वाला है। शाम को 7 बजे होटल मैजेस्टिक प्लाजा, रूम नंबर 412। ठीक शाम को 7 बजे वो वहां पे पार्टी से मिलेगा। विकी नहीं, आदित्य बनके। तो 7 बजे आदित्य घर से निकलेगा कैसे? 7 बजे की लैंड डील का बहुत अच्छा ड्रामा खेला है माँ बेटे ने। लाइए उमासा, मैं पीस देती हूँ। आप कब से अकेले इतनी मेहनत कर रहे हैं? लाइए। नहीं बालोमी, ये मुझे ही करना होगा, तभी ये दवा अच्छे से असर करेगी। कुछ समझी नहीं। ये दवा मैं आदित्य की याददाश्त वापस लाने के लिए बना रहा हूं। अब यही मेरे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन गया है। 8 साल बाद आदित्य मिला है, पर मासी साकुन का बेटा मिलकर भी नहीं मिला। और मासी साकुन की खुशियां लौटाने के लिए मुझे जो भी करना पड़े वो मैं करूंगा। और फिर जब एक वैद्य के साथ साथ एक भाई का प्रेम इस दवा में मिलेगा तो और भी अच्छे से असर करेगी। ये क्या कर रही हो तुम? तुम अपना फर्ज निभा रहे हो और मैं अपना।
तुम जितनी बार अपना हाथ धोगे मैं उतनी बार तुम्हें लेप लगाऊंगी। मैं तुम्हें हाथ धोने से रोकूंगी नहीं, पर मैं अपना फर्ज निभाने से थकूंगी भी नहीं। तुम इतनी शिद्दत और मन से आदित्य के लिए कितना कुछ कर रहे हो, जबकि वो दोनों माँ बेटी तुम्हारे साथ छल कपट के सिवा कुछ नहीं कर रहे, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मैं तुम्हें ऐसे इतने दर्द में नहीं देख सकती। मैं जल्द से जल्द आदित्य को एक्सपोज करके रहूंगी ताकि तुम्हें ये सब और ना झेलना पड़े। चलती हूँ। मैं चलता हूँ आपके साथ। नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत को नहीं, पास ही में तो है, बस अभी आती हूँ। चलो आदित्य, चल। Waiting for you. Come. प्लान एक्सपोज आदित्य शुरू। अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में बीते, तो आज के बाद तुम मेरे लिए काम करो। उसके लिए सबसे पहले एक मोबाइल का इंतजाम करो जिसका कैमरा अच्छा हो, और एक और काम करना है तुम्हें। रूम नंबर 512 बुक करो। पर मीटिंग तो रूम नंबर 412 में है। राइट, पर लास्ट मोमेंट पर तुम्हें कुछ ऐसा करना है कि वो मीटिंग रूम नंबर 412 के बजाय रूम नंबर 512 में, जहां जाके मैं वो सारी मीटिंग रिकॉर्ड कर लूंगी। पर इस सब में मेरा क्या फायदा? वो सारे काम जो तुमने आज तक आदित्य के लिए किए हैं और उसके अलावा भी किए हैं, समझो मैं भूल गई। तो फिर मीटिंग अब रूम नंबर 512 में ही होगी। हेलो, कोई बाहर है? दरवाजा कैसे बंद हो गया? खुल भी नहीं रहा। दरवाजा कैसे लॉक हो गया? फोन भी डेड है। ये कैसे? कोई है? हेल्प! कोई है बाहर? मैं हूं ना। ना तुम ना तुम्हारी आवाज इस कमरे से बाहर जाएगी। वो विलेज गर्ल मुझे फंसाने आई थी, खुद फंस गई। कहा था ना मैंने, मर्यादा तोड़ना राम का नहीं, रावण का काम है। मनने लगा कि हमारी सौगंध का असर हुआ है, इसलिए वो मान गया है, पर नहीं, वो तो फिर से पलट गया, नशा मुक्ति केंद्र से ही भाग गया। मने लगे कि वो अपने दोस्त वो राजीव से मिलने गया होगा उसके होटल। उसका होटल उधर है, सदर बाजार में, वो मैजेस्टिक होटल नहीं है, उधर ही गया होगा। दोनों मिलकर नशा कर रहे होंगे। सपने में भी नहीं सोचा था कि वो इतना गिर जाएगा।
पता नहीं क्या पाप किया है मैंने जो मारे को ये सजा मिल रही है। क्या लगा तुम्हें? राजीव तुमसे डर गया, तुम्हारे लिए काम कर रहा है? रॉन्ग। यू नो व्हाट कनक, सबसे ज्यादा ईमानदारी बेईमानों की दुनिया में होती है। वो मेरे लिए काम कर रहा था, तो अब शिकारी खुद शिकार बन गई। दूर रहो मुझसे, छोड़ो मुझे, ये क्या कर रहे हो? सीधे खड़े रहो। डिसअपॉइंट किया तुमने मुझे। मॉम बहुत तारीफ करती थी तुम्हारी, कनक बहुत स्मार्ट है, होशियार है, शातिर है, लेकिन तुम तो इतनी आसानी से मेरे जाल में फंस गई। संभालो, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया। एनीवेज, बाबू सिर्फ मैं हूं, सिर्फ मैं। नीड एनी हेल्प? यस, मैं हूं ना मैम। हेलो, नॉक नॉक नॉक। रूम सर्विस, एनीथिंग फॉर यू मैम। मैं हिसाब की बात कर रहा था। नहीं। नहीं, छोड़ो मुझे। तो क्या कह रहा था मैं? हाँ, तुम्हारी वजह से हुआ ने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारी वजह से मैं उस घर में, उस जेल में कैद हो गया। तुम्हारी वजह से इतने दर्दनाक ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं मेरे। और आज तो तुमने कमाल ही कर दी। सुबह जरा सा तुम्हारी कमर में हाथ क्या डाला, तुमने थप्पड़ मार दिया। ईगो हर्ट कर दी ना कनक मेरी। इसी हाथ से थप्पड़ मारा था ना? हाँ? उस थप्पड़ का जवाब तो देना पड़ेगा। नहीं। क्या नहीं? मेरा असली चेहरा लाना चाहती थी ना तुम सबके सामने, पर आज के बाद तुम अपना चेहरा किसी को दिखाने लायक नहीं रहोगी। हाँ, मंदिर नंबर याद है, वो 712। 712 किसके नाम पे है? सॉरी सर, हम ऐसे आपको किसी कस्टमर का नाम नहीं बता सकते। ये हमारे होटल की पॉलिसी के सख्त खिलाफ है। मुझे वो नाम चाहिए अभी, वरना अब यहाँ जो होगा वो इस होटल की इज्जत के खिलाफ होगा। मिस्टर अनिल तिवारी। कुछ तो भी 12 था उसमें। 212 देखो। मिस्टर गौरव शर्मा। तो सारे देखो ना, 312, 412 सब देखो। ओके 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 मैम। 512 मिस कनक राठी। हे भगवान, कनक। हर बात पे टांग अड़ाने की बहुत बीमारी है ना तुम्हें। अब सबका हिसाब चुकाने का वक्त आ गया है। ज़ूबी डूबी डूबी। कोई है यहाँ पर? बचाओ! बचाओ! उमा भैया, उमा भैया, भैया, अच्छा आप यहाँ आ गए।
ये औरत, मेरा मतलब है भाभी साहब पागल हो गई है। अपने देवर के दोस्त के साथ कोई ऐसे कैसे कर सकता है? सी, शर्म आनी चाहिए आपको। याददाश्त आदित्य की गई है, मगर अपने रिश्तों की मर्यादा आप भूल गई हैं। कब से हाथ पर जोड़ रहा हूं मैं आपके। आदित्य, क्या आदित्य कहाँ चला गया? आदित्य कहाँ है? बताओ, कहाँ छुप के बैठा है वो? कहाँ है आदित्य? बताओ। उमा, हमारे अचानक आने से ना ये घबरा गई है, इसकी सांसें फूल रही है। मैं इसको पानी पिलाती हूँ। पानी पी लो। बैठ जाओ, मैं पानी लेकर आती हूँ। ये लीजिए पानी पानी पानी। आदित्य का नाम लेने की गलती मत करना, उमा तुम्हारा यकीन कभी नहीं करेगा। पानी पियो, पानी पियो। नहीं, ये सब झूठ है उमा, झूठ है ये सब एक साजिश है उमा। इनकी बातों पे विश्वास मत करना, ये लड़का झूठ बोल रहा है। उमा भैया, मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने मुझे यहाँ पे धोखे से बुलाया। कहती आदित्य के ट्रीटमेंट के बारे में तुमसे कोई जरूरी बात करनी है। और जब भैया मैं यहाँ पे आया तो इन्होंने मुझे शराब ऑफर करी। उसके बाद दरवाजा लॉक कर दी भैया उन्होंने। उसके बाद भैया क्या हुआ मैं उसके बाद तो बता ही नहीं सकता आपको क्या हुआ उसके बाद। मुझे लगा आदित्य की भाभी सा है, और मतलब मेरी भी भाभी सा है, इसलिए मैंने इनको बहुत रोकने की कोशिश करी, मगर ये रुकने को तैयार ही नहीं थी। ये देखो आप, ये देखो निशान देखो आप, ये देखो, ये सब इन्होंने किया है। फिर से झूठ बोल रहा है ये। मैं झूठ बोल रहा हूँ। और तो और भैया, इन्होंने मुझे धमकी भी दी। कहती इनका भाई पुलिस में है, और मैं अगर इनकी बात नहीं मानूंगा तो मुझे झूठे इल्जाम बंद करवा देंगे ये। बस भैया मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश की, बटन तोड़ दी मेरे भैया। देखो आप, ये देखो ना, ये सब देखो क्या क्या हाल किया मेरा इन्होंने। झूठ बोल रहे हो तुम। उमा, इसकी बात पे विश्वास मत करना। उमा, ये बहुत बड़ा खेल खेला गया, मैं निर्दोष हूँ। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ, झूठ बोल रहे हो तुम। भैया हम एक काम करते हैं, हमने नीचे रिसेप्शन में चलते हैं और वहां जाके देखते हैं कि ये रूम किसके नाम पे बुक है। आपके नाम पे बुक है ना ये रूम? उमा, इसकी बात मत सुनना, ये एक बहुत बड़ी साजिश है, ये एक बहुत बड़ा खेल खेला गया है। उमा प्लीज, मैं निर्दोष हूँ। उमा भैया, अच्छा आप यहाँ पे आज आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ तो क्या ही हो जाता आज। मुझे आदित्य ने बताया था कि आप इसको तलाक दे रहे हो। बहुत सही करो भैया, बहुत सही फैसला लिया आपने। ऐसी लड़कियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इसको आप तलाक दो। घटिया और एहसान फरामोश लड़की है ये, आप दो इसको तलाक। करेक्टलेस औरत, पता नहीं पहले क्या कनक चरित्रहीन नहीं है। ये इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकती। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? ये थप्पड़ मेरी पत्नी के बारे में गलत सोचने के लिए, ये थप्पड़ मेरी पत्नी पर बुरी नजर डालने के लिए। कनक, तुम बीच में नहीं आओगी, चुप रहो। ये थप्पड़ मेरी पत्नी को बुरे स्पर्श के लिए, ये थप्पड़ मेरी पत्नी पर कीचड़ उछालने के लिए। तेरी हिम्मत कैसे उसे हाथ लगाने की, इसके बारे में बुरा बोलने की? नहीं छोड़ूंगा। रख रुक, तुझ जैसे राक्षस को जीने का कोई अधिकार नहीं है। रुक। उमा मेरी बात तो सुनो। उमा, तुम्हें मेरी कसम, रुक जाओ। छोड़ो मुझे कनक, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैंने कुछ नहीं किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें हाथ लगाने की? नहीं भैया, मैंने कुछ नहीं किया। इसने तुम्हें छुआ है, मेरी पत्नी को छुआ है। नहीं, रुक जाओ, इसने कुछ नहीं किया है। ये सब आदित्य ने किया है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है उमा। ये तुम क्या बोल रही हो?
उमा, ये सब आदित्य ने किया है। मुझे सबसे पहले उसने उस होटल रूम में बुलाया और फिर अचानक से उसने दरवाजा बंद कर दिया। मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैं भागना चाहिए पर उसने मुझे जाने नहीं दिया। और फिर जब तुम आए तो पता नहीं आदित्य की जगह राजीव कैसे आ गया। कनक राठी, अपनी जबान को लगाम दो। थे मारे बेटे पर इल्जाम लगा रहे हो? मारे बेटे पर, उमा के भाई पर। आदित्य इतनी घटिया हरकत कभी नहीं कर सकता। मां कह दे इससे कि आदित्य की रगों में मारा खून बहता है। और ये शहीद आईपीएस संध्या राठी और शहीद सूरज राठी का खून है मासी साहब। और ऐसे लोगों की बेटी अपने चरित्र का गलत इस्तेमाल करके किसी पर झूठा लांछन नहीं लगा सकती। अपने भाई पे शक कर रहे हो? इसके कहने पर? मैं सिर्फ अपनी पत्नी की बात पर विश्वास कर रहा हूं मासी साहब, और धर्म यही कहता है, और ये मैंने आपसे ही सीखा है कि अगर तुम्हारी पत्नी पर कोई बुरी नजर डाले तो उसका वही हश्र होना चाहिए जो रावण का हुआ था, महाभारत में हुआ। और आज मैं वही धर्म निभा रहा हूं। आज अगर किसी ने मेरी पत्नी को छुआ है तो रिश्ता चाहे कोई भी हो, मैं उस राक्षस का हाथ काट डालूंगा और उसे ऐसा दंड दूंगा कि जीवन भर वो दोबारा ऐसी गलती करने का साहस नहीं करेगा। थारा जी रूप पहली बार देखा मैंने, क्योंकि आज से पहले कभी किसी ने मेरी पत्नी पर बुरी नजर भी नहीं डाली। और आज गलती नहीं, अपराध हुआ है मासी साहब। फिर शांत नहीं मासी साहब, अब मेरा गुस्सा तभी शांत होगा जब मैं इस बात की जड़ तक पहुंचूंगा। और इसके लिए सबसे पहले मुझे आदित्य से मिलना होगा। ऐसे किससे लड़ाई कर आए हो जो इतनी गहरी चोट लगी है? आओ। इतनी सी खरोच तो है, हाथ पैर थोड़ी टूट गए। ऐसे बच्चों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो? कट्ठे लड़कर आए हो है? वो कोई लड़ाई नहीं की, वो छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। अरे राम, ये आयुर्वेदिक लेप है, आपके घाव जल्दी भर जाएंगे। जरा सी खरोच है, मैं कोई बच्चा नहीं, हाथ पांव नहीं टूटे मेरे। और अपने दादू साहब का नुस्खा अपने पास रखो, मुझे नहीं लगाना कोई लेप। या फोन कटे था दे मारे को। अरे ले जे ना, डॉक्टर ने फोन लगा, नंबर हो गई में। बाबू, मुझे ये इस्तेमाल करना नहीं आता। मैं घर के फोन से अभी कर देती हूँ। कुएं की मेंढक हो तुम, और वही रहोगी। तुम्हें और तुम्हारे दादू साहब को ना 300-400 साल पहले पैदा होना चाहिए था। तुमसे ज्यादा तो बाबू को पता है। वैसे ये लेप लगाने से कोई नुकसान नहीं होगा, इसे लगाने में हर्ज क्या है? लिया लगा, मैं भी देखूं कहीं को नहीं लगावे। लगाए ला। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? जवाब देगो, पूछ रही है। हाँ, वो एक जेब का तरह था, वो किसी का बैग लेके भाग रहा था, तो भागते भागते मैं उसके पीछे भागा और सामने से एक बाइक वाले ने आके टक्कर मार दी।
हाँ तो मैं, एक सेकेंड, तुम्हें ये सब क्यों जानना है? सीआईडी हो तुम? नहीं ना? हो गया ना तुम्हारा ये? देखा, गुस्सा होके चले गए। अरे वो नहीं बावड़ी, जी देखा, वंश सारा के वास्ते झूठ भी बोलने लगा है। सारा को प्रेम को भूत चढ़ रही है। और बाबू, ये ना वही शब्द बोल रहे थे जो सारा ने बोले थे, मतलब जो मैंने वहां पर सारा बन के बोला था ना, कि वही बोल रहे थे। अच्छा, हे ठाकुर जी, रक्षा करना इसकी, खुश रह तू। अगर जे नीच काम आदित्य ने किया है तो मैं उसका मुंह जीवन भर नहीं देखूंगी, जेल भिजवाऊंगी उसे। तुम लोग इतनी रात के यहाँ क्या कर रही हो? सोई क्यों नहीं? दादू साहब, आपने ये आवाज सुनी? आदित्य दादू साहब कब से इतनी तेज आवाज में गाने बजा रहे हैं, वो भी एक के बाद एक गाना, और कभी कभी तो वो खुद ही बीच में गाना शुरू कर देते, वो भी इतना बेसुरा। अब ऐसे में हमें नींद भी कैसे आएगी? आदित्य घर पर है? कब से? वो तो हमें ठीक से नहीं पता दादू साहब, पर ये सब शाम से चल रहा है। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ घंटों पहले तो आदित्य होटल में था जोधपुर के। ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं भाभी साहब, आदित्य दादू साहब ने पूरे घर को सर पर चढ़ा कर रखा है। कभी कभी कहते कि कोई मुझे तंग नहीं करेगा, तो कभी कभी कहते कि कोई मेरा दरवाजा नहीं खटखटाएगा। सुमन, क्या तुम्हें अच्छे से याद है कि वो आदित्य की आवाज थी? हाँ भाभी साहब, मैंने तो क्या, पायल भाभी साहब ने भी उनकी आवाज सुनी। हाँ, सुमन ठीक कह रही है, शाम से ये सब लगा हुआ है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आदित्य एक ही टाइम पे दो जगह पे कैसे हो सकता है? हाँ, मैं भी यही सोचूं कि अगर आदित्य होटल में था तो आठे के उसका भूत है जो इन दोनों को सोने नहीं दे रहा। नहीं, आदित्य पिछले 3-4 घंटों में यहाँ हो ही नहीं सकता। उमा, कुछ गड़बड़ है, हम चलकर देखते हैं कि आदित्य वाकई कमरे में है या सब गाने बजाने की आवाज आ रही है। रुको सुमन, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हारे पास जाके सो जाओ। आदित्य, आदित्य, दरवाजा खोलो। उमा, गाने बजने की आवाज आ रही पर आदित्य दरवाजा नहीं खोल रहा है। कुछ अजीब नहीं लग रहा? मैं कह रही हूँ ना, आदित्य पक्का अंदर नहीं है। हटो, मैं दरवाजा खोलता हूँ। क्या ब्रो, अब मुझे मेरे रूम में भी आराम से नहीं बैठने दिया जाएगा क्या? तू नशा मुक्ति केंद्र से भागा क्यों? तू उस राजीव से मिलने गया था ना, मैंने सुना था फोन पर। हाँ, फिर तो अब मेरी जासूसी भी होने लगी। वैसे मैं आपको बता दूं कि आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के मूड में नहीं हूं, पर दे देता हूं। मैं गया था राजीव से मिलने, उसके साथ पार्टी का प्लान, लेकिन उसने एक लड़की की वजह से मुझे धोखा दे दिया। सारे पार्टी के मूड का सत्यानाश। तब से अकेले इस जेल में मैं पार्टी कर रहा हूं। उमा, ये झूठ बोल रहा है। ये जोधपुर में था, होटल मैजेस्टिक में। ओ विलेज गर्ल, नशा किया है क्या? आदित्य, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। सीधे सीधे जवाब दो, तुम जोधपुर में थे या नहीं? ओके, तो सीधे सीधे एक वर्ड में मेरा जवाब है नो। एंड नो मीन्स नो। और अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास नहीं है तो बाकी लोगों से पूछो, कौन है वो इरिटेटिंग लड़की एंड माय सो कॉल्ड
धर्मपत्नी? वो लड़की तुम्हारी बहन है। जो भी है, गूंगी तो नहीं है ना? पूछो उससे कि मैं इतने टाइम से पार्टी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, अपनी सुरीली आवाज में गाना गा रहा हूं या नहीं गा रहा। वो क्या है ना ब्रो, जब मैं पार्टी करता हूं ना तो टाइम नहीं देखता। हाँ, उन्होंने बताया हमें कि पिछले कुछ घंटों से तुम यहीं घर पर हो। बताया उन्होंने? हाँ। Then why this interrogation question and answer round with me? Guys, आप लोग ना मेरा पार्टी का मूड स्पॉइल कर रहे हैं। शब्द जैसा है गीत बनेंगे रे मिलके हम आधी यहाँ में हुआ था वहाँ तो है टुकड़े हैं जो किसी दिल के हम। तू थी कहीं मैं था कहीं, तू कहीं थी मैं कहीं था, आ रहे हैं पास हम। वक्त ने जिसको लिखा है वो नया इतिहास हम। मैं तेरी रोशनी में सांस लूं सजन। तू सूरज में सांझ पिया जी, तू सूरज में सांझ पिया, खो दिया और बाती हो दिया और बाती। क्या सुपर प्लान बनाया था। कनक का इस घर में गेम ओवर, पर धोती ब्रो के दिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट ने सारा गेम बिगाड़ दिया। किस्मत अच्छी थी जो बच गई, पर किस्मत भी कितना बचावेगी उसको। थारा दिमाग खराब हो गया था कि कनक के साथ ऐसी हरकत करने की क्या जरूरत थी। अभी थन ने उमा का रौद्र रूप नहीं देखा है। भाग्य अच्छे हैं जो बच गया। भाग्य? भाग्य नहीं मॉम, दिमाग। ये दिमाग का ही तो खेल है, और इसे कहते हैं मास्टर प्लान। एक इंसान
एक ही वक्त में दो दो जगह। बेचारी कनक बैठे बैठे सर खुजा रही होगी और सोच रही होगी कि हुआ तो हुआ कैसे। बहुत डर गई होगी। आखिर मारे गुंड कूट कूट के भरे तुम्हारे अंदर। क्या कर रहे हो आप? फेस पैक खराब हो जाएगा यार। यू नो ना, ये लुक्स ही तो मेरा हथियार है। तुम सोच रही होगी कि मैं यहां क्या कर रहा हूं। एक्चुअली उसकी 3 वजह हैं। बैठ कर बताता हूं। वजह नंबर 1, मैंने सोचा तुम्हारे हार के शोक में थोड़ी हमदर्दी जता दूं। ये सोच सोच के तुम्हें रात भर नींद नहीं आई होगी कि एक आदित्य 2 जगह पर कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही सोचा तुमने, मैं भी यही सोच रही थी। पर फिर मेरे ध्यान में आया कि भले ही एक इंसान एक टाइम पे 2 जगह पे नहीं हो सकता, पर उसकी आवाज तो हो सकती है। तुमने सारे गानों की सीढ़ियों के बीच में अपनी आवाज में भी गाने रिकॉर्ड किए और साथ में कुछ ब्रिलियंट डायलॉग्स भी, जिन्हें सुनकर सुमन और पायल को लगा कि तुम अंदर। सुमन, ये गानों की आवाज कहाँ से आ रही है? आदित्य दादूसा के कमरे में से आ रही है भाभी साहब। कोई अंदर नहीं आएगा। कितने जोर जोर से गाने बजा रहे हैं वो, ऊपर से कितना बेसुरा गाना गाते हैं। मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जबकि तुम म्यूजिक सिस्टम में सीडी डालकर दरवाजा बंद करके खिड़की की मदद से बाहर चले गए और जैसे गए थे वैसे ही वापस भी आ, क्योंकि तुम्हें पता था कि होटल के बाद हम लौटकर घर ही आएंगे, राइट? सुपर। वाकई तुम्हारा दिमाग तुम्हारी खूबसूरती से कम नहीं है। ब्यूटी विद ब्रेन्स। आई लाइक इट। वैसे उन बेवकूफों को समझ भी नहीं आया कि कैसे मैंने अपनी स्मार्टनेस से उन्हें अपना विटनेस बना दिया। बेवकूफ लोग। किसी के भोलेपन को उसकी बेवकूफी समझना तुम्हारी भूल है, लेकिन जिस दिन मैं सबके सामने तुम्हारी असलियत लेके आऊंगी ना, ये प्यार और इज्जत नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। नफरत में बदलते देर नहीं लगेगी। वजह नंबर 2 तो सुन लो। मेरी ना एक बहुत पुरानी आदत है, मैं लाइफ में कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता। गंदी बात, गंदी 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 बात, गंदी बात। बाकी तो तुम्हें समझ आई गया होगा। और तीसरी और आखिरी वजह, मुझे अपनी सिगरेट जलानी। इस बात का अफसोस तुम्हें जिंदगी भर रहेगा कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके। तो आइंदा से मेरी जड़ें खोदने की कोशिश मत करना। अंडरस्टैंड? मुझे छूने का बड़ा शौक था ना तुम्हें? मजा आया? जाओ जाके बताओ अपनी माँ को तुम्हारी नाक जल गई। काश काश कि मैं ऐसा जवाब तुम्हें कल होटल में भी दे पाती। अरे तब तो तुझे मारने का भी लाइसेंस था मेरे पास। आज तक लगता है तुमसे बुझी हुई चिंगारियों से खेलते आए। शोलों से उलझने की कोशिश भी मत करना,
आज नाक जली है ना, वैसे ही असल में तुम्हारा अस्तित्व जल के राख हो जाएगा कल। ये चेतावनी है तुम्हें। आज नाक कटी है, वैसे ही असल में तुम्हारी नाक कट के रह जाएगी सबके सामने। समझे तुम? ये सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है भाभा। मैं रात भर नहीं सोई। रे तन्ने तो खुश होना चाहे बावड़ी। आइए मुंडो क्यों लटकाए खड़ी है? जा। क्योंकि वंश वो सारा से प्यार करता है, ये सरस्वती से नहीं। और सारा एक झूठ है, एक धोखा है जिसे ऐसे जिंदगी भर तो नहीं जिया जा सकता। मुझे तो वंश का प्यार सरस्वती के लिए चाहिए, सारा के लिए नहीं। सरस, मैं थारी पीड़ा समझू हो रही, पर मारे पर विश्वास रख। एक दिन वो तन्ने जिस रूप में जैसी है तू, वैसे ही अपनी पत्नी के रूप में ही ना सिर्फ थारे को स्वीकार करेगो, बल्कि थारे को अधिकार, मान, सम्मान, प्यार सब कुछ देगो। बस अब बहुत हो गया। देख क्या किया उसने। ये किसने किया? डोंट टच मी। और किसने? एक ही तो दुश्मन है हमारे इस घर में, कनक। जलती हुई लकड़ी से इसकी नाक जला दी। वो तो उसने सही समय पर रोक लिया, वरना पूरा चेहरा जला देती। सहने के भी हद हो गए। कल झूठा लांछन लगाया और आज उसकी नाक जला दी। ये सब कनक ने कब किया? अभी 5 मिनट पहले। क्या? ये कैसे हो सकता है? पिछले आधे घंटे से वो अंदर स्नान गृह में है। नो स्नान गृह ब्रो, अभी वहीं थी किचन में। तो देख लेते हैं ना, अभी चल के देख लेते हैं। चल। चलिए। Look, what she has done. Don't touch me. मेरी पार्टीज खराब, मेरी डेट्स खराब। बुलाओ। कनक, कनक बाहर आओ जल्दी। She's not there. कनक, कनक जवाब दो। कैसे जवाब देगी? अंदर होगी तब ना। तो ठीक कह रहा है। Yes, she's not there. I told you, धोती bro, she's not there. She's here. विक्की भैया, आपकी नाक को क्या हुआ? ये हुआ गहरा निशान। मेरे साथ ज्यादा स्मार्ट मत बनो, तुम्हारी वजह से हुआ ये। शेमलेस क्रीचर। आदित्य, अपनी जबान संभालो, तुम इस तरह से बात नहीं कर सकते। कनक, आदित्य का कहना है कि अभी 5 मिनट पहले तुमने रसोई में इसकी नाक जला दी। Yes, she did it. क्या? रसोई में? उमा, तुम आदित्य को बताओ कि मैं नहाए बिना रसोई में जाती भी नहीं हूं। ये झूठ बोल रहे हैं। मैं झूठ बोल रहा हूं? हाँ। झूठ तुम बोल रही हो। 5 मिनट पहले तुम अभी किचन में नहीं थी। आदित्य, ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ ना, तो उमा से पूछ लो कि आधे घंटे पहले मैं कहाँ थी। मैं भी वही बता रहा हूं। उमा, लगता है आदित्य भैया को, सॉरी विकी भैया, इनके तो नाम में भी कंफ्यूजन है। इन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है ना उमा?
मुझे भी वही लग रहा आदित्य, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दवा लगा देता हूँ। अब क्या दवा लगाओगे उमा? इतनी मुश्किल से तो ये अठेस घर में रुकने के लिए तैयार हुआ है। वैसे भी आजकल के छोरों को अपने चेहरे पे कोई निशान पसंद को नहीं। आप चिंता मत कीजिए मासी साहब, कोई निशान नहीं आएगा। मैं भी भोलेनाथ जी की मूर्ति साफ कर कर आता हूँ, उसके बाद इसे दवा लगा दूंगा। तुम्हें क्या लगा ये लुक्का छिपी का गेम सिर्फ तुम्हें आता है? दरवाजा बंद करके खिड़की से बाहर कूद जाना, ये तो हम बचपन में किया करते थे और मैं ये खेल खेलना अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें क्या लगा ये लुक्का छिपी का गेम सिर्फ तुम्हें आता है? तुम जैसे जानवर नहीं समझते कि किसी की मर्जी के बिना उसे छूने की तकलीफ क्या होती है। कोई नहीं, जब कभी अपने आप को आईने में देखोगे ना, मेरी नसीहत याद आएगी तुम्हें। आज मैं तुम्हें एक प्रॉमिस करती हूँ, तुम्हारा ये घाव का निशान मिटने से पहले मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊंगी। एक बेटा पराई लड़की की इज्जत पर हाथ डाले और माँ उसे शाबाशी दे तो समझो उसकी ममता उसकी औरत होने पे भारी पड़ गई। वो एक औरत के दर्द को भूलकर बेटे के अंधे प्रेम में उसकी करतूतों को हवा दे एक शैतान का पालन पोषण कर रही है। खैर, मुझे ना तुम जैसे दोगले लोग अपने आसपास भी पसंद नहीं है। मेरे कमरे से बाहर जाओ प्लीज। I hate her. इससे पहले कि ये मारे को उमा से दूर करे, मैंने इसे उमा से दूर ना किया तो मारा नाम नंदा नहीं। तू अट्ठे सेवा ही करती रह जाएगी और मेवा कनक ले जाएगी। नहीं मासी साहब, सेवा भी मेरी और मेवा भी मैं ले जाऊंगी। और वैसे भी गिनती के कुछ ही दिन बचे हैं उनके तलाक में। खरगोश को भी ऐसे ही अपने आप पर घमंड था और इसी घमंड के कारण वो सोता रह गया और कछुआ जीत गया। तू अठे बैठ कर ना दिन गिनती रहे और पठे उन दोनों के बीच नई प्रेम कहानी शुरू हो रही है। वैसे भी उमा आजकल पत्नी गीत गा रहा है। उमा को लगे है कि कनक से ज्यादा उससे प्यार और कोई नहीं कर सकता। गलत। उमा सा को मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ये तू और मैं जानते ना, वो तो नहीं जानता। उसे तो बताना पड़ेगा। वो अंतर्यामी थोड़ा है जो उसे पता चल जाएगा। सही समय पर मैं सब बता दूंगी उमा सा को। सही गलत समय को नहीं होवे, समय को सही बनाना पड़े। कहीं थारे सही समय के इंतजार में कनक और उमा का सही समय ना शुरू हो जावे। इसलिए वक्त मत गवा और आज ही बात कर उससे। आज? और उन्होंने मना कर दिया तो? अब तक उनका दिल पूरी तरह कहाँ जीता है मैंने? तो तुझे कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये तो जानना होगा ना कि जो सपने तू सजाकर बैठी है, उमा उनमें अपना नाम शामिल करने के लिए तैयार है कि नहीं। कनक, तुम्हारा और मारे बेटे का असली चेहरा दिखावेगी। मैं तन्ने थारी औकात दिखाऊंगी।
अब संभलने का कोई मौका को नहीं दूंगी। कैसे? मारे को अभिवंश भैया मिले थे, उन्होंने कहा कि सरस का आयुर्वेदिक लेप लगाएंगे तो ठीक हो जाएगा। मारे को वो लेप चाहिए अभी। हाँ, आप चलिए मैं लेके आती हूँ। देखा तूने, जिद में भले ही वो थारे हाथ से ना वो लेप को नहीं लगा रहे हो तो, पर मारे कहने से उसने वो लेप लगायो और देखा उस लेप पर उसे भरोसा हुआ। एक दिन थारे पर भी भरोसा होगा। ज्यादा मना सोच, जया कर रही है ना वही करती रहे। मेरा लेप बावड़ी। क्या हुआ पालुमी? उमासा, आपसे एक सवाल करना था। वो आप सच सच जवाब देना। वो मुझे पूछना था कि क्या मैं इस लायक नहीं कि कोई मुझे प्रेम करे? अपने जीवन में जगह दे, अपनी जीवन संगनी बनाए। क्या मैं खूबसूरत नहीं, या फिर मुझ में कोई कमी है? नहीं पालुमी, तुम में कोई कमी नहीं। तुम्हारे गुणों में, तुम्हारे स्वभाव में, जिस निस्वार्थ भाव से तुम इस घर की सेवा करती हो, वैसा भाव मैंने आज तक कभी किसी में नहीं देखा। तुम देखना, भगवान ने तुम्हारी भी जोड़ी बनाई होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब कोई तुम्हें तुम्हारे गुणों की वजह से अपनाएगा, और वो इंसान सच में भाग्यशाली होगा, क्योंकि उसे तुम जैसा सच्चा, पवित्र और निस्वार्थ प्रेम मिलेगा। पर आज अचानक ये प्रश्न क्यों? क्या तुम्हारे मन में किसी के प्रति ऐसी भावनाएं हैं? अगर हैं तो मुझे बताओ, मैं उससे वो चाहे जो कोई भी हो, जरूरी ये है कि उसके मन में भी पालुमी के लिए वैसी ही फीलिंग्स हो, क्योंकि एक तरफा प्यार नहीं, जुनून होता है। और प्यार तो तभी पूरा होता है ना जब दो दिलों में एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स हो, है ना? अच्छा चलो पालुमी, मुझे बता दो कि वो कौन है, मैं उससे पूछ लूंगी। कहीं वो उमा तो नहीं? जानती हो ना, उमा शादीशुदा है। वैसे उमा, अगर पालुमी तुम्हारा नाम ले तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? ये क्या बकवास कर रही हो? पालुमी इस घर की सदस्य है, इसके प्रति मेरे मन में सम्मान है। पालुमी के बारे में मैंने कभी ऐसा सोचा तक नहीं, और ना ही कभी सोचूंगा। हमारा रिश्ता बहुत ही साफ है। सुना ना तुमने पालुमी, उमा के लिए ये रिश्ता बहुत ही पवित्र है, और इनके मन में तुम्हारे लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है ना?
उमा परेशान मत हो, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। फिर भी प्रश्नों की अपनी मर्यादा होती है। पालोमी, तुम इसकी बातों पर ध्यान मत दो। इसके प्रश्न कभी कभी मेरी भी समझ में नहीं आते। पालोमी शरणार्थी बनकर आई थी और जब भी उसका घर बसेगा सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। हाँ उमा, पर उसके लिए प्यार दोनों तरफ से होना बहुत जरूरी है और प्यार की कभी कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जब जिसे होना होता है बस हो जाता है, कितने ही अजनबी क्यों ना हो। पर जब दो दिल मिलते हैं तब ऐसे लगता है कि बरसों से पुराना साथ। प्यार दिल से किया जाता है, दिमाग से नहीं। दिल से जुड़े हुए रिश्ते हमेशा मजबूत होते हैं। तुम्हारा मेरा रिश्ता भी ऐसा ही है उमा। चाहे हमारे बीच कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मेरा प्यार तुम्हारे दिल में हमेशा रहेगा। वो प्यार दिखता है मुझे तुम्हारी आंखों में। नहीं वकील साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने अपना फैसला नहीं बदला है। हमें तलाक चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ 3 हफ्ते बचे हैं, हम जल्दी आपसे मिलने आएंगे। आपने जो काम दिया है वो भी पूरा करके लाएंगे। कुछ सोच कनक, कुछ सोच। इस आदित्य की सच्चाई तुझे सबके सामने लानी होगी। क्या करूं? देख आई एम सॉरी। क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों घूम रही हो? परेशान तो होंगी ना उमा, अब मैं भी एक इंसान हूँ। एक माँ को उनका बेटा 8 साल बाद मिले पर पहचाने ना तो कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। मैं समझ सकती हूँ। मैंने मासीसा को अकेले में रोते हुए देखा है, आंसू बहाते हुए देखा है। उमा प्लीज, तुम कैसे भी करके आदित्य को जल्द से जल्द ठीक कर दो। मैं मासीसा को इतनी तकलीफ में नहीं देख सकती। तुम्हें क्या लगता है कनक कि मैं नहीं चाहता कि आदित्य की याददाश्त वापस आ जाए? कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रहा मैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतना प्रयास किया हो और मरीज ठीक ना हुआ। पर अब तक आदित्य को रत्ती भर भी फायदा नहीं हो रहा है। उल्टा अब तो वो अजीब सी काल्पनिक चीजें भी सोचने लगा। देखा ना कैसे उसने कहा कि तुमने उसकी नाक जला दी। हाँ उमा, लगता है यही सब देख देख कर मासीसा की टेंशन बढ़ती जा रही है। सच में मैं मासीसा को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। पर मुझे इस बात की खुशी है कि तुम उनकी पीड़ा समझती हो। उमा, मेरे और मासीसा के बीच चाहे जो भी नाराजगी हो, पर मैं एक माँ के दर्द को समझ सकती हूँ। अब तो बस यही इच्छा है कि माँ को उसका बेटा मिल जाए। वैसे उमा, एक बात बोलूं? बुरा तो नहीं मानोगे? बोलो। उमा, तुम्ही ने कहा था ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि तुमने किसी मरीज का इलाज किया हो, उस पर इतनी मेहनत की हो और उसे जरा सा भी फायदा ना हुआ हो। हाँ। तो एक बार के लिए सोच के देखो, हो सकता है कि उसे कोई बीमारी ही ना हो सकता है कि आदित्य याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा हो। तुम फिर शुरू हो गई। भला आदित्य ऐसा नाटक क्यों करेगा? उमा, मैंने ऐसा नहीं कहा कि ऐसा ही है। हो सकता है कि मेरी बात में 1% भी सच्चाई हो। अब देखो ना, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लाखों कोशिश कर रहे हो आदित्य को ठीक करने की। मासी साहब वहां इतनी प्रार्थनाएं कर रही है, तो क्या भला ऐसा हो सकता है कि
आदित्य पर इसका जरा सा भी असर ना हो। अब इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि आदित्य याददाश्त जाने की एक्टिंग कर रहा है। अब जब याददाश्त गई ही नहीं है तो वापस कैसे आएगी? अब ऐसे में तो मासिसा की तकलीफ का कोई अंत ही नहीं है। मैं नहीं मानता कि आदित्य कोई नाटक कर रहा है। सही कहा मासिसा ने, उमा की अपनी नजर ही नहीं है। ये वही देखता है जो मासिसा इसे दिखाती है। उमा सिर्फ एक बार के लिए सही मासिसा के लिए आदित्य को परखने की कोशिश तो करो। उमा प्लीज, अब मैं मासिसा की आंखों में और आंसू नहीं देख सकती, उन्हें और तकलीफ में नहीं देख सकती। उमा तुम्हें मेरी मदद करनी होगी प्लीज। उमा ये सब हम मासिसा के लिए तो कर रहे हैं, है ना? उमा प्लीज मेरी हेल्प करो ना, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। कौन सी मॉम और कहाँ की मॉम? हमारा आदित्य मन ने पहचानता नहीं। पता नहीं क्या पाप किया है मैंने जो हमारे को ये सजा मिल रही है। ये सब आदित्य ने किया है। ठीक है, मैं आदित्य को परखने के लिए तैयार हूं, पर मैं ये सिर्फ और सिर्फ मासिसा के लिए कर रहा हूं। मासिसा, आपने कहा था ना उमा आपकी आंखों से दुनिया देखता है, तो आज मैं आप ही का हथियार आप ही के खिलाफ इस्तेमाल करने जा रही हूं, वो भी कनक स्टाइल में। तैयार हो जाओ। कनक, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? तुम्हें जल्दी सब कुछ बता दूंगी मैं, मुझे बस एक फोन कॉल करने दो प्लीज। अरे आ रही हूँ। अरे मारा राम जी, घंटी बाजती ही रहे। हेलो हेलो बाबू, ढोक दूं? कैसी आप? रे जीवती रहे, कितने दिनों बाद फोन करियो है? हाँ, भूल गई ना अपनी भाभो को? गलत बात भाभो, मैं तो आपको रोज याद करती हूँ। वो क्या है ना कि लाडनू पुष्कर से थोड़ा सा दूर है ना, इसलिए शायद हिचकी पहुंची नहीं होगी। अच्छा, आज मैं और उमा पुष्कर आए हैं। भाभो, अगर आप सरस का यहाँ मार्केट में भेज देती ना तो बहुत अच्छा हो जाता। भाई बहन भी मिल लेते और मेरा काम भी हो जाता। भाभो प्लीज इतना सा काम कर दो ना। सरस तो बाजार में ही है, लेकिन सरस बनकर नहीं, सारा बनकर। सारा? हाँ, मैंने उसे तैयार किया है। 30 दिन और बर्दाश्त करना है मुझे तुम्हें, उसके बाद मैं तुम्हें तलाक के पेपर्स दे दूंगा। तू वो लड़की ना है जिसे वंश पसंद कर सके, पर तू उसी लड़की बन सके है जिसके बिना वंश रह को नहीं सके। सारा, आज से थारो नाम सारा ही रहेगा। कर रही हो बाबू?
भाभी साहब हाथ पे हाथ। तुम्हें सरप्राइज देने आई थी, और यहाँ देखो तुमने तो मुझे सरप्राइज दे दिया। देखो किसे साथ में लेकर आई हूँ। कौन? भाभी साहब ये मेरे कपड़े रिलैक्स रिलैक्स। उमा इधर क्यों आ रहा है? अब क्या करूं? भाभी साहब कुछ करिए। थैंक गॉड चले गए। आओ जल्दी आओ, जाओ जल्दी आओ मेरे साथ। सरस, तुम्हें अपने दादू साहब से मिलना है अभी के अभी। अभी? ये टेंशन मत लो, मैं हूँ ना। भाई साहब वो ब्लू कलर की साड़ी देना, आप बिलिंग कीजिए, मैं अभी के अभी पेमेंट करती हूँ। हाँ ये सही होगी। जल्दी से ट्रायल रूम में जाओ और ये साड़ी पहन कर आओ, जाओ। पर भाभी साहब दादू साहब मुझसे मिलेंगे? सरस, तुम्हारे दादू साहब खुद तुमसे मिलने आए हैं, मदद मांगने आए हैं। तुम्हारे दादू से मिलने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता। दादू साहब खुद मुझसे मिलने आए हैं? पर कहानी में थोड़ा सा सस्पेंस है। तो दरअसल उमा को पता नहीं है कि मैं जिनसे उन्हें मदद दिलवाने आई हूँ वो कौन है। अरे टेंशन मत लो, कान्हा किस हियर, मैं सब संभाल लूंगी। अगर भगवान ने चाहा ना तो तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते की जुड़ने की शुरुआत आज से ही होगी। तुम जल्दी से जाओ, ये साड़ी पहन कर आओ, जाओ। गो। यस। मुझे यहाँ बाजार में रुकने को कहकर ये कनक कहाँ चली गई? उमा, मुझे ढूंढ रहे हो? कहाँ चली गई थी तुम? और यहाँ किसकी मदद लेने के लिए आए हैं? मिनी स्कर्ट से डायरेक्ट साड़ी क्यों की जादू है? उमा सुनो, ये वक्त आपसी इश्यूज को बुला के बात करने का है, क्योंकि एक सरस ही है जो इस मामले में हमारी मदद कर सकती है। उमा ये समझने की कोशिश करो। वहीं ठहरो। कोई मदद नहीं चाहिए इनसे। मैं अपनों के लिए परायों से मदद नहीं लेता। हाँ हाँ सही कहा तुमने। अपनों के लिए पराया से मदद क्यों लोगे तुम? और उमा शंकर तो कभी किसी से मदद ले ही नहीं सकता। उमा शंकर का नाम खराब हो जाएगा, राइट? अपने बनाए नियम कभी नहीं तोड़ सकते, भले ही वो मासीसा के लिए क्यों ना। मासीसा किस तकलीफ से गुजरेंगी, उन पर क्या बीतेगी, वो अलग बात है, पर तुम किसी के आगे नहीं झुक सकते। आज तक मासीसा ने तुम सब के लिए, इस घर के लिए कितना कुछ किया, कितने त्याग किए, कितनी कोशिशें की, पर वो तो मासीसा का फर्ज था।
आज मासीसा के लिए कुछ करने का मौका आया है। लेकिन सरस से मदद लेनी पड़ेगी, जो कि तुम ले नहीं सकते। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मासीसा का दिल टूटेगा, उन्हें तकलीफ होगी, 2-4 आंसू बहेंगे। आई होप उमा सरस से मदद मांगने के लिए मान जाए। ठीक है, तुम बात कर लो, मैं गाड़ी में बैठ। अरे वाह, मैं बात कर लूं? मैं क्यों बात करूं? मासीसा तुम्हारी मदद तुम्हें चाहिए। अरे मासीसा की खुशी के लिए तुम अपना ईगो, ये गुस्सा और अपने नियम थोड़ी देर के लिए साइड में नहीं रख सकते। मैंने सरस जीजी को एक लड़के के साथ पिछले दरवाजे से भागते हुए देखा। आज हम सब मिलकर सरस का अंतिम संस्कार करेंगे। वो हमें आपकी मदद चाहिए थी। वो बात दरअसल यह है कि मेरा छोटा भाई आदित्य वापस लौट आया और किसी कारण उसकी याददाश्त चली गई है। और कनक का ये सोचना है कि इस कार्य में आप हमारी मदद कर सकती हैं, क्योंकि आज मासीसा का जन्मदिन है। तो आज कनक का सोचना है कि आप वहां पर आएं और आदित्य आपको देखकर अपनी याददाश्त वापस ला सकें। बस यही बात। आपका बहुत बहुत उपकार होगा अगर आप हमारी मदद करेंगे। छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे। क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। पालमा, मुझे कैसे छोड़ दूं? जाने दीजिए। पालमा, क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे। जाना है क्या? आदित्य, मासीसा, आदित्य भैया गंदे हैं। आदित्य भैया पालमा को। शिव, आदित्य भैया गंदे नहीं है। इतना गुस्सा ठीक नहीं होता। वो बस थारी पायल माँ की मदद कर रहे थे, नहीं तो वो गिर जाती ना। लेकिन वो पायल माँ। शिव, अपने कमरे में जाके पढ़ाई करो। शिव, गो किडो, स्टडी, गो। नो लेक्चर प्लीज, नो लेक्चर। अब अपनी आदतें तो नहीं सुधार सकता।
है किसी ने देखा नहीं। ये छोरा बास को नहीं आने वाला। देखा तुमने हाफिज साहब, दादोसा ने मुझसे बात की, भले ही पराया समझ के, पर मुझसे बात की। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। सरस, ये तो बस उस गांठ को खोलने की कोशिश है जो मेरी वजह से तुम दोनों भाई बहन के रिश्ते में पड़ गई थी। अब सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं चलती हूँ। और हाँ, वंश भैया का दिल भी जल्दी जीत ले। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी, आपने उसे देखा? एक्सक्यूज मी, वहाँ पे एक लड़की थी इस फूड कोर्ट के अंदर, देखा आपने उसे? देख के डर गए या डर के देख रहे? बोलो। That's what. इट्स ओके। वैसे भी मैं थोड़ा डरने डराने वाली चीज हूं, इसलिए तुम मुझसे थोड़ा बच कर रहना, ओके? और तुम आजकल यहाँ रोज आ रहे हो, मेरा खाना इतना पसंद आया। घर में खाना फीका है, बनाने वाली पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, वैसे इस सवाल का जवाब तुम मुझसे बेटर दे सकती हो। ये बिंदी तुम्हारी ड्रेस पर सूट नहीं कर रही है। क्या छुपा रही हो मुझसे? मर गई रे, बात बनते बनते बिगड़ जाएगी। हाँ, इस पूरे घर को अपनी उंगलियों पे नचा सकती हो आप, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कनक के सामने दब क्यों जाती हो? इतना सब कुछ कर दिया उसने, मुझे थप्पड़ खिलवाया, मेरी नाक जला दी, आप कुछ कर ही नहीं रहे, पटियां कर रहे हो मुझे। तू जोश में जीवे है, मैं होश में सोचूं। सबर रख, हारे सामने कनक को अठे से बाहर निकाल के दिखाऊंगी। मुक्के मार के निकालूंगी, पता नहीं कब आएगा वो दिन। जल्दी आएगा। तनी आज उमा खटे चला गया बिना कुछ बताए, पहली बार किया है उसने ऐसा। आपका लाडला उमा गया अपनी छिपकली के साथ। उमा और कनक साथ में गए? पहले क्यों नहीं बताया? पूछा आपने? ये दोनों जब भी इकट्ठे बाहर जावे हैं, कोई नया गुल खिलावे। पता नहीं मिस राठी अब कौन सा चक्कर चला रही है। जवाब नहीं दिया तुमने।
मैं ये सोच रही हूं कि तुम मुझे कितना ध्यान से देख रहे हो। मन हुआ तो लगा ली, कोई प्रॉब्लम? वो गाना बज रहा था आज सुबह, मेरी बिंदिया तेरी निंदिया ना उड़ा दे तो कहना। बस सोचा लुक मैच कर लूं इसलिए लगा ली, लेकिन जिसकी निंदिया उड़ानी थी उसका तो टोन ही बदला हुआ है। तुम क्यों पुलिस वाले बने हुए हो? प्रॉब्लम क्या है बिंदी लगाने में? ये बिल्कुल सारा बढ़ गई है। हट, क्या? वैसे ना ये ट्रेडिशनल लुक मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। और एक चीज तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, ये शादी के बाद लोग लड़कियों का लुक क्यों चेंज करते हैं? I mean, बिंदी लगाओ और वो चूड़ियां पहनो, मंगलसूत्र पहनो, सिंदूर लगाओ, so much. Why? There's no reason. It's like कि आप एक टैग लगा रहे हो. Now you're married. You're branded. Nonsense. और सबसे अमेजिंग पता है क्या है कि लड़कों को ना एक भी निशानी नहीं दी है। I mean, just look at you. देखो तुम्हें देखकर नहीं पता चलता कि तुम शादीशुदा हो या बैचलर्स पार्टी अभी भी चालू है। Are you married? नहीं नहीं। देखा, झूठ बोलना भी शुरू कर दिया। मासी साहब, लो आ गए धोती ब्रोविद। कटे गए थे तुम दोनों, हमारे को बताया तक नहीं। वो मासी साहब मैं ये क्या इशारा कर रही है? कुछ नहीं मासी साहब, कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए जल्दी में था, आपको बताना भूल गया। वैसे मासी साहब, सच में आपका आशीर्वाद ना उमा पर हमेशा बना रहता है। अब देखिए ना, जो काम करने गए थे वो भी सफल हो गया। अब कौन सा काम हो गया भाई? आदित्य, घबराओ मत, तुम्हारा घाव जल्दी ठीक हो जाएगा। और निशान की भी चिंता मत कर, वो भी समय के साथ ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसकी दवा मैं बनाऊंगा। ठीक है? तुम्हारा ये घाव का निशान मिटने से पहले मैं तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लेकर आऊं। कंफ्यूज्ड है बेचारा, डिसाइड ही नहीं कर पा रहा है कि घाव ठीक होने की बात पे रोए या हंसे। थोड़ा ठीक से एक्टिंग सिखाओ ना बेटे को। एक मिनट, ये सब क्या है? चलो सर। अरे क्या चक्कर चल रहा है? मासी साहब, आप तो डर गई। अरे घबराइए मत, अभी तक आदित्य के नाक का निशान पूरी तरह से मिटा नहीं है। वैसे आप सोच रही होंगी कि ये सब तैयारियां किस लिए? वैसे ये सब तैयारियां आपके लिए हो रही हैं। ये सब तैयारियां मैंने और उमा ने मिलके की हैं। एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। अब देखिए, वैसे सरप्राइजेस तो सबको पसंद होते हैं, पता नहीं आपको कैसा लगेगा। सीधे सीधे बताओ
के चल रहा है। मासी सा, अब सब कुछ सीधे सीधे होता तो सीधे सीधे बताती ना। खैर सुनिए, ये सब आपकी जन्मदिन की तैयारियां हैं। हैप्पी बर्थडे की पार्टी। अब देखिए ना, आपका होनहार बेटा उमा, वो तो आपकी अच्छी सेहत की प्रार्थना के लिए मंदिर गया है। वैसे आपका लाडला बेटा आदित्य उर्फ विकी, उन्होंने आपको बर्थडे विश किया या नहीं? ना, नहीं किया होगा। आदित्य में उमा वाले संस्कार खान, बेटे को माँ का बर्थडे याद नहीं होगा। ये सब क्यों कर रहे हो? खारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं है। मासी सा, अब एक नए रिश्ते ने जन्म ले लिया है मेरे दिल में, उमा से। मुझे उमा से प्यार हो गया।